हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन प्लानट। मैं हूं कमला टोपनो। आपके साथ आज शेयर कर रही हूं अपने थर्ड लेक्चर को पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आज कैरेक्टरिस्टिक्स और कंक्लूज़न आपको कवर करा दूंगी और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको डिटेल्स पढ़ा देती हूँ। जैसे पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट गवर्नेंस में सेंट्रल बॉडी के कंट्रोल को कम कर मैनेजमेंट ऑटोनॉमी को बढ़ावा देने की वकालत करता है। ये स्कोप हासिल करने के लिए मैनेजर्स को इंडिविजुअली और टेक्निकल सोर्सेज प्रोवाइड कराने की इम्पोर्टेंस को मान्यता देता है। पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस स्पेशलिटी रिजल्ट हासिल करने के लिए मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, जिसके अकॉर्डिंग पॉलिटिशियंस और मैनेजर्स के बीच के रिलेशन पहले से ज़्यादा फ्रेंडली और क्लोज होते हैं। ये गवर्नमेंट के इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकली कैरेक्टर को अनएक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि एक ही समय पे इनपुट को संभालने और रिज़ल्ट ओरिएंटेड दोनों ही एस्पेक्ट में ऑटोनॉमिक है उसकी डिमांड करता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट स्पेशलिटी है, कंज्यूमर्स और पीपल की चॉइस को पहचानने की स्ट्रेट आंसरेबिलिटी मैनेजमेंट की होती है। इसीलिए पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट के जो कंज्यूमेबल और इंडिविजुअल और आउटसाइड ग्रुप्स के प्रति बड़ी आंसरेबिलिटी होती है। कुछ पॉइंट्स और स्पेशलिटी के थ्रू गवर्नेंस को ऑर्गेनाइजेड करने के लिए ट्रेडिशनल सिस्टम में सुधार लगाया जा सकता है। इसका क्वालिटी स्कोप सर्विस प्रोवाइड करने से है, जिसको सिटीजन्स इम्पोर्टेंस से या सिटीजन्स के एक्टिव कंज्यूमर्स के तौर पर लेता है और उनके नीड्स और इम्पोर्टेंस को समझने की सीरियसनेस से कोशिश करता है। यह कैंप की सर्कमस्टेंसेस को ज़्यादा रेजिलेंट बनाता है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट काम की जगहों में नेगोशिएशंस आदि और वर्कर्स की क्रिएटिविटी और स्पेशलिटी का यूज़ करने की मौका देता है। यह मैनेजमेंट के स्किल लीडरशिप के लिए ज़्यादा प्रोड्यूसर्स और पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस बनाता है। ऐसी सिचुएशंस बनाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और हायरार्की को ज़्यादा इजी बनाता है। यह इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को स्ट्रिक्टली से मेज़र करता है। यह कंपटीशन में आगे बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट लेता है और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के लिए खुले रुख का एटीट्यूड अपनाता है। पब्लिक सर्विसेज प्रदान करने और कम्युनिटी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए ये पब्लिक, प्राइवेट और खुद के द्वारा सेक्टर में ज़्यादा हेल्प और नेटवर्किंग इस्टेब्लिश करना है। यह मैनेजमेंट मॉडल पार्टनरशिप एक्सेप्ट करते हुए पावर की डिसेंट्रलाइजेशन की वकालत करता है। यह ब्यूरोक्रेसी
स्ट्रक्चर की जगह मार्केट के स्ट्रक्चर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। यह एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को एमर्ज से रोकता है, इसके इंस्टेड कि वे पैदा हो और उन्हें सॉल्व किया जाए। पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट की स्पेशलिटी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर और मैनेजमेंट जो रूल्स होते हैं इन्हें स्वीकार किया है। ये गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी को इम्पोर्टेंस को कम नहीं करता है, बल्कि उसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है। पब्लिक सिस्टम की स्पेशलिटी है कि जो प्रोसेस और रूल का पालन के इंस्टेड हाई लेवल की ट्रांसपेरेंसी और आंसरेबिलिटी और सभी तरह के कामों के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल, एक्टिविटीज़ कॉन्ट्रैक्ट और जो सोर्सेस हैं एक्सटर्नल सोर्सेस का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए और गवर्नेंस स्ट्रैटेजीज़ सेक्टर पर नियंत्रण कंट्रोल का काम करें। गवर्नमेंट सर्वेंट को न्यू रोल दी जाए, टेक्निकल कंपटीशन का प्रैक्टिस, पॉलिसी डिटर्मिनेशन कैपेसिटी के साथ मैनेजमेंट का स्किल हो, परफॉर्मेंस को मेज़र करके और इंसेंटिव्स मैनेजमेंट बढ़ाकर वेरियस के अनुरूप पेमेंट देकर पब्लिक सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन में स्कोप की कैंप की न्यू वर्किंग कल्चर बनाई जाए। एब्रीविएशन में पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट मार्केट ओरिएंटेड और प्राइवेट सेक्टर के एक्टिविटीज़ को अपनाता है। पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट के स्किल और पॉलिटिक्स कोड का मेल ढूंढता है, जो सिमिलैरिटी ढूंढता है। ये जो है ये आपको कुछ हाई लेवल प्रिंसिपल्स और करप्शन में कमी के साथ परफॉर्मेंस को बेटर करने का बिलीफ दिलाता है, जो कि जस्टिसेबल है। और आखिरकार हम इनके कंक्लूजन्स को देख लेते हैं, जो है कि 1980 और 90 के टाइम में इसमें जो प्रोवाइड किया गया है बदलाव, जब डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज़ के गवर्नमेंट ने न्यू टेक्निक, न्यू सोसाइटल डिमांड और कंपटीशन की ओर बढ़ना और अडॉप्टेशन शुरू किया। इससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सभी मैनेजमेंट सब सिस्टम में नए तरह के स्कोप की रिसर्च को बल मिला। स्ट्रिक्ट रूल से बंधा और पदक्रम में चलने वाला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये रैपिड प्रोसीडिंग्स की डिमांड वाली, इससे फैली हुई सर्कमस्टेंसेस की नीड्स को पूरा नहीं कर सकता। इसका मीनिंग बहुत सी रेजिलिएंट ऑर्गेनाइजेशन आउटलाइन और बिहेवियरल रिसर्च प्राइवेट सेक्टर के द्वारा हुई, जो अब पब्लिक सिस्टम में भी
इम्पॉर्टेंट चेंज के साथ प्रेजेंट हुई। ट्रेडिशनल वेबरियन एंड रूल से बंधे हुए मॉडल की जगह पब्लिक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जो है फिर से आई, और अब इसका जो पूरा फोकस है वो रिज़ल्ट और लेस कॉस्ट पर है। पब्लिक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन सिटीजन्स को इन सारे डिटेल्स और एक्टिव कंज्यूमर्स के तौर पर इम्पोर्टेंस देता है, और लोगों को प्राइवेट सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन की पार्टिसिपेशन और कल्चरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में या सॉर्ट आउट करने में और पब्लिक सर्विस देने के लिए जो गुड फेथ का एटीट्यूड अपनाता है। तो टोटली पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट ढेर सारी मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक को पब्लिक सेक्टर की टेक्निक के साथ एक्सेप्ट करके पब्लिक सर्विस को स्किल, इफ़ेक्टिव और यूज़फुल बनाता है, जिससे सेविंग्स ज़्यादा से हो सके। तो ये हमारा पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया गाइस। मैंने सब आपको कवर करा दिया है। जो फर्स्ट चैप्टर आपका MPA 13 का पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट सब्जेक्ट था, उसका मैंने यूनिट 1 आपको कंप्लीट करवा दिया है, जो कि कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कोप और कैरेक्टरिस्टिक्स था। मैंने 3 पोर्शन में इसे आपको कंप्लीट करवा दिया है। आज फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और किसी भी क्वेरी के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन पे हमें पूछ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।